अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम की ओर से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस तालीमी प्रोग्राम का उन्वान है दर्स व तदरीस के वसाइल। क्लासरूम में दर्स व तदरीस की तमाम सरगर्मियों में उस्ताद की तरफ से मुख्तलिफ़ वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन वसाइल के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दरसी मकासद के लिए इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस सबक में वसाइल और वसीलागाह के मानी, वसीलागाह में दस्तयाब वसाइल की मुख्तलिफ़ अक़साम, उस्ताद, तालिब इल्म और क्लासरूम माहौल को दर्स व तदरीस के वसाइल के तौर पर इस्तेमाल के बारे में बातचीत की जाएगी। अज़ीज़ तलबा, आइए अब देखते हैं कि वसाइल से क्या तशरीह है। आपने देखा होगा कि कुछ असातिज़ा पढ़ाने के दौरान बहुत सारे वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़े या महज चंद वसाइल से ही दर्स व तदरीस अंजाम देते हैं। पहली सूरत में तालिब इल्म सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जबकि बाद की सूरतों में ऐसी बात नहीं है। वसाइल से क्या मुराद है? तालिब इल्म या मुतालिम के लिए सीखने और दर्स व तदरीस के मकासद को हासिल करने में मददगार अफराद, मवाद, सूरत हाल और तंजीमी तख्लीकी तजुर्बे वगैरह तालीमी वसाइल हैं। दूसरे अल्फाज में तालिब इल्म के लिए सीखने में आसानी पैदा करने वाली चीज़ें तालीमी वसाइल हैं। इसका मकसद तालीमी मकासद की तकमील और हसूलियाबी को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाना है। वसीलागाह की तशरीह। अगर दर्स व तदरीस के दौरान वसाइल को उस्ताद या मुतालिमीन या दोनों के ज़रिए इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है, तो फिर उन वसाइल को कहीं रखना और महफूज भी करना पड़ेगा। ऐसी जगह जहाँ वसाइल को रखते हैं और महफूज करते हैं उसे वसीलागाह कहा जाता है। वसीलागाह के लिए और भी नाम इस्तेमाल होते हैं, जैसे मकाम वसाइल, मजमुआ वसाइल, मखसूस जाए वसाइल। इनसे भी आपका वास्ता पड़ सकता है। वसीलागाह की जगह। मौजूदा क्लासरूम को किसी वसीलागाह में तब्दील किया जा सकता है। मौजूदा आम क्लासरूम में बहुत थोड़ी लागत से तब्दीली की जा सकती है। फ़र्नीचर को फिर से सजाया जा सकता है। पर्दे या हल्की दीवार से पार्टीशन भी बनाए जा सकते हैं। वसीलागाह को ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ अमला और तलबा को काम करने की खासी गुंजाइश हो। तलबा को सिखाने के लिए भी जगह होनी चाहिए। एक वसीलागाह को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि वहाँ एक साथ 50 तलबा तक इसमें काम कर सकें। वसीलागाह का फ़र्नीचर। बड़ी मेज़ें। वसीलागाह में मुतालिमीन इनफरादी तौर पर काम करते हैं, इसलिए बड़ी मेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस तस्वीर में हम जो बड़ी मेज़ें देख रहे हैं, इस तरह की बड़ी मेज़ें वसीलागाह में दस्तयाब होनी चाहिए। इस तरह की बड़ी मेज़ों पर तलबा नक्शा, डायग्राम, चार्ट वगैरह बना सकते हैं। इस तरह की बड़ी मेज़ों पर साइंस के तलबा अपने प्रैक्टिकल के काम भी कर सकते हैं। बड़ी मेज़ों पर तरह तरह के मुख्तलिफ़ किताबों को भी हम तलबा को दिखा सकते हैं। चार्ट, डायग्राम, तशरीह खाके फैलाने के लिए जगह होनी चाहिए। इसके लिए हम इन बड़ी मेज़ों के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी मेज़ें बिल्कुल वसाइल के पास मौजूद होनी चाहिए। फ़र्नीचर स्टोर। किसी वसीलागाह में फ़र्नीचर रखना एक मसला हो सकता है, क्योंकि दर्स व तदरीस में इस्तेमाल होने वाले मवाद मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि चीज़दान का इस्तेमाल किया जाए। किसी ख़ास काम के लिए एक ही चीज़दान का इस्तेमाल किया जाए। सहूलत के लिए निशानदेही की गर्ज से इन पर कोई निशान लगाया जा सकता है। निशानदेही के और भी तरीके हैं, जैसे फ़र्स्ट, मज़मूनवार वसाइल स्टोर किए जा सकते हैं। इसमें एक ही मज़मून के सारे आइटम एक जगह रखे जाते हैं। नंबर 2, वसाइल को नोयत के एतबार से भी रखा जा सकता है। इसके लिए एक जैसे मवाद जैसे वीडियो कैसेट, किताबें, इन सारी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। नंबर 3, खुसूसी वसाइल को भी एक जगह रखना ज़रूरी है। मुतालिमीन को इन ख़ास वसाइल तक रसाई हासिल करने में आसानी होती है। तमाम वसाइल को
रखने में एहतियात की ज़रूरत है, वरना बाद में दुश्वारी पैदा होती है। आमतौर पर इस्तेमाल के बाद तलबा चीज़ों को उनकी मखसूस जगहों पर वापस नहीं रखते, इसलिए मुतालिमीन को ये ताकीद करना ज़रूरी है कि वो काम पूरा करने के बाद वसाइल को वहीं रखें जहाँ से वो उठाते हैं। डिस्प्ले स्टैंड हासिल किए गए नए वसाइल और मुतालिमीन के मुकम्मल काम की नुमाइश भी करनी पड़ सकती है। इसके लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। इस तस्वीर में जो आप स्टैंड देख रहे हैं, इस तरह के पिन बोर्ड हम तलबा की तरह तरह की वसीलागाह में दस्तयाब चीज़ों को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के पिन बोर्ड पर हम तलबा को मज़ामीन से ताल्लुक़ रखने वाले नोटिस भी दिखा सकते हैं। इस तरह के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने वाले डिस्प्ले स्टैंड भी हम वसीलागाह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के स्टैंड से हम एक जगह से दूसरी जगह पर मज़ामीन से ताल्लुक़ रखने वाली मैगज़ीन वगैरह, किताबें वगैरह तलबा को वक्त वक्त पर दिखा सकते हैं। इस तरह के ग्रीन पिन बोर्ड भी हम वसीलागाह में मौजूद रख सकते हैं। इस तरह के छोटे पिन बोर्ड भी हम वसीलागाह के अंदर लगा सकते हैं, जो कि वसीलागाह के टाइम टेबल और मुख्तलिफ़ वसाइलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये पिन बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड जैसे हो सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने वाले स्टैंड ज़्यादा मुफीद होते हैं। कैटलॉग मुतालिमीन ये जानना चाहेंगे कि स्टोर में क्या क्या वसाइल दस्तयाब है। इसमें सहूलत पैदा करने वाले इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए ज़रूरी है कि वसाइल की बाकायदा फ़हरिस्त मौजूद हो। फ़हरिस्तें और चीज़ों की तफसील दोनों एक जगह दस्तयाब हों। जो फर्नीचर इंडेक्स कार्डों को स्टोर करने में मदद देता है उसे कैटलॉग फर्नीचर कहा जाता है। कैटलॉग फर्नीचर को वसीलागाह की ज़रूरत के मुताबिक तैयार किया जा सकता है। इस तस्वीर में जो आप कैटलॉग फर्नीचर देख रहे हैं, इस तरह के कैटलॉग फर्नीचर हम वसीलागाह के दरवाज़े के मुहाने पर रख सकते हैं। इस तरह से वसीलागाह में तालीम हासिल करने के लिए आने पर तलबा अपनी मुख्तलिफ़ जानकारियाँ इनसे हासिल कर सकते हैं। इस तस्वीर में जो आप कैटलॉग देख रहे हैं, इस तरह के कैटलॉग भी हम वसीलागाह के दरवाज़े के मुहाने पर बना सकते हैं। वसीलागाह में वसाइल की अक़साम। वसीलागाह में दस्तयाब वसाइल की दो किस्में हैं। नंबर 1 इशाती वसाइल, नंबर 2 गैर इशाती वसाइल। इशाती वसाइल की 5 किस्में हैं। पहली किस्म है हवाले की किताबें और इमदादी किताबें। ये महंगे वसाइल हैं जिन्हें मुतालिमीन देखा करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल करने वालों की मांग के मुताबिक इनकी 2 या 3 जिल्दें रखी जाती हैं। इस तस्वीर में जो आप किताबें देख रहे हैं, इस तरह के रेफरेंस एरिया हम वसीलागाह में बना सकते हैं। ये किताबें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए तलबा को ये किताबें इशू नहीं की जा सकती। तलबा इन किताबों को अपने वसीलागाह में ही बैठकर पढ़ सकते हैं, इसलिए इनकी 2 या 3 जिल्दें ही रखी जाती हैं। नंबर 2 निसाबी किताबें। ये ज़रूरी है कि तरबियत के दौरान कोर्स से मुतल्लिक जिन निसाबी किताबों की बार बार देखना और इस्तेमाल करना पड़ता है वो हमेशा दस्तयाब हों। निसाबी किताबों का ताल्लुक़ तलबा के पूरे साल कोर्स से मुतल्लिक रहता है, इसलिए पूरे साल तलबा इनका इस्तेमाल करता है, इसलिए वसीलागाह में इन किताबों का मौजूद होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 3 मुकर्ररा वक्त पर साए होने वाले मज़ले, तकनीकी व पेशेवराना वसाइल व ज़राइद। ये वो दरसी वसाइल हैं जिन्हें मुतालिमीन फ़नी मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। इस तस्वीर में जो आप मैगज़ीन देख रहे हैं, इस तरह की मैगज़ीन हम अपने वसीलागाह में मौजूद रख सकते हैं। इस तरह की मैगज़ीन को पढ़ने से तलबा को वक्त वक्त पर ताज़ा तरीन घटनाओं की मालूमात होती है। मजमूए ये तरह तरह के मवाद पर मुश्तमिल होते हैं और सभी मज़मून के उन्वान के तहत गैर पेवस्ता रखे होते हैं। इनमें अखबारी तराशें, रसाइल के मज़ामिन और ख़रीदे हुए मालूमाती डिब्बे, फ़ोटोग्राफ, डायग्राम वगैरह शामिल हैं। इस तरह के ग्राफ हम
अपनी वसीलागाह में रख सकते हैं। इस तरह के ग्राफ से तलबा को समय समय पर अच्छी जानकारी हासिल हो सकती है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये चार मीनार का फ़ोटो है। इस तरह के तारीख़ी फ़ोटो भी हम वसीलागाह में मौजूद रख सकते हैं, जिससे कि तलबा को अपने तारीख़ी जगहों की जानकारी हासिल होगी। इस तरह के मैप भी हम रख सकते हैं। जो ये आप मैप देख रहे हैं हैदराबाद सिटी का मैप, इस मैप से हम अपने शहर की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये मैप आप जो देख रहे हैं ये हिंदुस्तान की मजहबी जगहों से ताल्लुक़ रखता है। सारी दुनिया को जानने के लिए भी हम मैप देख सकते हैं। इस तरह से तरह तरह के नक्शों को हम अपने वसीलागाह में दस्तयाब कर सकते हैं। दरसी मवाद, इनमें खुद दरसी मवाद शामिल हैं क्योंकि मुतालिमीन इन्हें आज़दाना इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तरबियत शुदा तालीमी इबारत, लिफाफे वगैरह। गैर इशाती वसाइल, गैर इशाती वसाइल में समई और बसरी साजो सामान शामिल है। समई साजो सामान में ऑडियो टेप प्लेयर, ऑडियो कैसेट प्लेयर, टेप रिकॉर्डर हैं। इमेज प्रोजेक्शन, स्लाइड प्रोजेक्शन, वीडियो टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर वगैरह बसरी साजो सामान हैं। इन साजो सामान का इस्तेमाल असातिज़ा और तलबा दोनों कर सकते हैं। इस तस्वीर में जो आप रेडियो देख रहे हैं, इस रेडियो में हम वक्त वक्त पर तलबा को तालीमी प्रोग्राम जो कि मज़ामिन से ताल्लुक़ रखते हैं सुना सकते हैं। टैप रिकॉर्डर, ये जो इस तस्वीर में आप टैप रिकॉर्डर देख रहे हैं, इस तरह के टैप रिकॉर्डर में हम वक्त वक्त पर रिकॉर्ड किए गए मज़ामिन से ताल्लुक़ रखने वाले चीज़ों को तलबा को कभी भी किसी समय पर सुना सकते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। कंप्यूटर की ताज़ा तरीन ताज़ा तरीन घटनाओं की जानकारी हमें देता है। इंटरनेट वेबसाइट के इस्तेमाल से स्टूडेंट ताज़ा तरीन घटनाओं से वाकिफ़ हो सकते हैं। सीडी के द्वारा हम अपनी मालूमात को स्टोर करके इनमें रख सकते हैं, जो कि वक्त वक्त पर हम इनको तलबा की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ा सकते हैं। टीवी के इस्तेमाल के द्वारा हम इसमें प्रसारित होने वाले तालीमी प्रोग्रामों को तलबा को दिखा सकते हैं। इन तालीमी प्रोग्रामों का ताल्लुक़ मज़ामिन से होना चाहिए। वीडियो कैमरा के द्वारा हम जगह जगह की अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि मज़ामिन से ताल्लुक़ रखती हों। बाज़ार वगैरह की रिकॉर्डिंग करके हम इकोनॉमिक्स के दौरान तलबा को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम अपने मज़ामिन से ताल्लुक़ रखने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करके तलबा को वक्त वक्त पर दिखा सकते हैं। OHP के द्वारा हम वसीलागाह में एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। OHP के लिए OHP स्क्रीन का होना ज़रूरी है, जिससे कि तलबा को ज़्यादा प्रेजेंटेशन में सहूलत होती है। कैमरा, इस तरह के कैमरा के इस्तेमाल के द्वारा हम रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, अच्छे फ़ोटोग्राफ लेकर अपने वसीलागाह में दस्तयाब कर सकते हैं। वसीलागाह में इस्तेमाल करने वालों और उनका किरदार, किसी वसीलागाह में ख़ास इस्तेमाल कुनंदगान, असातिज़ा, तलबा और तकनीकी अमले के लोग होते हैं। इन सब को वसीलागाह में अपना अपना मखसूस किरदार अदा करना पड़ता है। उस्ताद का किरदार, वसाइल से मुतल्लिक़ मवाद की तंजीम और तकसीम करे, वसाइल के इस्तेमाल के लिए टाइम टेबल तरबियत दे, वसीलागाह में फ़र्नीचर और साजो सामान का इंतज़ाम करे, नुमाइश का एहतमाम करे, गौर व फ़िक्र करे कि किस तरह वसीलागाह को आम तरबियती ढांचे के तौर पर कायम किया जा सकता है। फ़र्नीचर के रखरखाव और मरम्मत वसाइल को अच्छा बनाने का जिम्मा ले। इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम सॉफ्टवेयर वसाइल मसलन इसाती दरसी वसाइल, गैर इसाती दरसी वसाइल मसलन वीडियो टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर वगैरह का इंडेक्स तैयार किया गया है और ठीक तरीके से रखा गया है। अपने तौर पर तालीमी वसाइल बनाने के लिए अमले की हौसला अफजाई करे। वसीलागाह में दस्तयाब सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल करे। अमले और मुतालिमीन के साथ बाकायदा रस्मी बातचीत के ज़रिए
वसीलागाह को मसरूफ़ और फ़ायदों को तायुन कदर करे। मुस्तकिल जांच करे कि किसी भी ज़रूरी निसाब में मदद देने वाले वसाइल दस्तयाब हैं। वसीलागाह के बजट को काबू में रखे। इस तरह से हमने मुख्तलिफ़ जानकारियों को देखा कि एक उस्ताद वसीलागाह में क्या रोल अदा करता है। वसीलागाह के इस्तेमाल में उस्ताद का एक अहम किरदार है। उस्ताद की ही डायरेक्शन में वसीलागाह में तकनीकी अमले के लोग और तलबा दोनों काम करते हैं, इसलिए उस्ताद को अपना रोल बखूबी अदा करना चाहिए। आइए अब हम मुतालिमीन के किरदार को देखते हैं। मुतालिमीन के किरदार में सबसे पहले मतलूबा वसाइल तक खुद पहुँचे। नंबर 2, वसाइल को हासिल करे और जारी कराए। नंबर 3, इस्तेमाल के बाद वसाइल वसीलागाह को लौटा दे। वसीलागाह में काम करते वक्त नज़्म व ज़ब्त बनाए रखे। वसीलागाह में वसाइल के रख रखाव और बंदोबस्त में हाथ बटाए। वसीलागाह को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए अपने साथी तलबा की हौसला अफजाई करे। अपनी ख़ास ज़रूरतों के बारे में वसीलागाह के अमले को आगाह करे। अपने तौर पर वसाइल तैयार करे। इस तरह से एक तलबा जो कि वसीलागाह को इस्तेमाल करने वाला अहम है, इसलिए तलबा को वसीलागाह के इस्तेमाल के बारे में अहम मालूमात होनी चाहिए कि किस वसाइल का किस समय किस वक्त पर कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए उस्ताद को तलबा को वक्त वक्त पर सही मालूमात देना बेहद ज़रूरी है। वसीलागाह में तकनीकी अमले का किरदार। रिकॉर्ड्स, सामान की फ़हरिस्तों और हिसाब किताब को असली हालत में रखे। इंडेक्स सिस्टम को बरकरार रखे और सिस्टम चलाने में मुतालिमीन की मदद करे। एक इंतज़ामी कंप्यूटर सिस्टम को अमल में लाए और बरकरार रखे। कैटलॉग को असली हालत में रखे। इस्तेमाल शुदा वसाइल को उनकी ही जगहों पर रखे। इस तरह से एक तकनीकी अमले के लोगों का वसीलागाह में अहम किरदार है। तकनीकी अमले के लोग वसाइल को हमेशा सही रखते हैं और इस्तेमाल के बाद वसीलागाह में अच्छी तरह से जदीद बनाकर रखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि उस्ताद किस तरह से बतौर वसीला है। उस्ताद खुद एक अहम तदरीसी वसीला है। वो मुख्तलिफ़ अफराद को पढ़ाकर तजुर्बे हासिल करता है। उस्ताद को अपने दानिशवराना वसाइल को बेहतर बनाना चाहिए। इसके लिए उसे कौमी सेमिनारों, सिम्पोजियम वगैरह में शिरकत करनी चाहिए। इसे ताज़ा तरीन किताबों, रिसाले वगैरह पढ़ने चाहिए ताकि नई मालूमात से रूसनास हो सके। इसे शख्सी खसूसियात और अखलाकी इक़दार को फ़रोग़ देना चाहिए। इसे तलबा के लिए दोस्त, फ़लसफ़ी और रहबर होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि तालिब इल्म बतौर वसीला कैसे है। दर्स व तदरीस के अमल में तालिब इल्म एक मुतालिम यानी सीखने वाला होता है। एक तालिब इल्म भी दर्स व तदरीस को खुशगवार, दिलचस्प, मुफीद और कारगर बनाने में मदद कर सकता है। अगर तलबा दरसी अमल में मुस्तैदी से शामिल हो जाए तो पढ़ाई लिखाई मुयस्सर हो सकती है। एक क्लासरूम में तलबा मुख्तलिफ़ शख्सियात के हामिल होते हैं। उनका समाजी पस मंज़र और सलाहियतें जुदा जुदा होती हैं। इनके तजुर्बे भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अगर इन सब का गहरा मुतालिया किया जाए और पढ़ाई के साथ सब को मिला दिया जाए तो तालीम यकीनी तौर पर बेहतर बन जाएगी। अभी तक हमने उस्ताद बतौर वसीला, तालीम इल्म बतौर वसीला पर बातचीत की। आइए अब हम माहौर बतौर वसीला के सिलसिले पर बातचीत करते हैं। दर्स व तदरीस के अमल में माहौल एक अहम किरदार अदा करता है। ये माहौल तलबा के अपने क्लासरूम का, स्कूल का माहौल, घर का माहौल, खेल के मैदान का माहौल, मोहल्ले इलाके का माहौल हो सकता है। माहौल में इतना कुछ होता है कि इससे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। क्लासरूम में उस्ताद
माहौल की मिसालें दे सकता है, जैसे तलबा जिनसे तलबा आशना है। मुश्किल से मुश्किल तस्वुरात को तलबा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मिसालों की मदद से काबिल फ़हम बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मुबादला के निज़ाम की वजाहत ये मिसाल देकर की जा सकती है कि हम किस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान के लिए सामान का मुबादला करते हैं। गर्दोपेश में ऐसी कई कुदरती चीज़ें दस्तयाब हैं जिनकी तरफ इशारा कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से तालीम को मुयस्सर बनाने में किया जा सकता है। अलगरज़ माहौल दर्स व तदरीस के लिए एक अहम वसीले के तौर पर काम करता है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस तालीमी सबक में हमने आपसे दर्स व तदरीस के वसाइल पर बातचीत की। हमने वसाइल क्या है, वसीलागाह क्या है, वसीलागाह के मानी, वसीलागाह में दस्तयाब चीज़ों के बारे में जाना, उस्ताद बतौर वसीला, माहौल बतौर वसीला, तालीम इल्म बतौर वसीला के बारे में मालूमात हासिल की। अगर आपको इस मौजू पर मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो आप इस पते पर राब्ता कर सकते हैं। निज़ामत फ़ासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में बस इतना ही। आइंदा फिर किसी सबक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।